कार्यक्रम के तहत आज आप प्रेस वार्ता रख रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ? आज मकर संक्रांति के अवसर पर पटना जिला के तमाम प्रखंडों से जो किसान हैं उन लोगों को हम लोग आमंत्रित किए थे और उन सब लोगों के साथ कुछ वार्ता करके उनके सम्मान में हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन किए। जो छोटी मोटी वार्ताएं हुई, जो उनकी समस्याएं थी, समस्याओं को समझने का एक दूसरे का हम लोगों ने प्रयास किया और उनको सम्मानित करने का प्रयास किया, उनको उत्साहवर्धन करने का प्रयास किया ताकि जो किसानों का हक हकूक है वो हक हकूक उनको मिल सके। इसके लिए उनको हम लोगों ने सहयोग देने का वादा किया। जिला कांग्रेस कमेटी पटना ग्रामीण के सम्मानित जिलाध्यक्ष सुमित कुमार सन्नी जी, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित प्रवक्ता संजीव कुमार रणवीर जी, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भाई नीरज शर्मा जी, NSY के पूर्व पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष सुधीर शर्मा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सब लोग मिलकर के अभी हम लोग किसानों के साथ चर्चा संवाद किए। संवाद में यही चीज़ आया कि जो क्षेत्रीय स्तर पर जो किसान हैं, जो अलग अलग तरह के उत्पादन कर रहे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनको हम लोग समझने का प्रयास किए। उन लोगों का डिमांड था कि जो समस्या है उस समस्या को हम लोग ऊपर तक ले जाएं और उनके साथ अलग मूल्य से संबंधित, मूल्य निर्धारण से संबंधित है, लैंड रिफॉर्मेशन से संबंधित है या फिर उनके ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित है, उनके कोऑपरेटिव से संबंधित है, तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई है। हम चाहते हैं कि आप मीडिया के माध्यम से उनके आवाज़ बिहार के जो रणनीतिकार हैं, बिहार के जो संचालक हैं, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, बिहार के कृषि मंत्री हैं और कृषि सचिव हैं, कृषि निदेशक हैं, उन तक बात पहुँचे। चाहे वो नहर का समस्या हो, चाहे बीज की समस्या हो, चाहे खाद की समस्या हो, उसका यथाशीघ्र निराकरण हो। पटना जिला जो बिहार का राजधानी का क्षेत्र है, यहाँ के किसानों को निश्चित तौर पर सुविधा मिलनी चाहिए। तो पटना के किसानों को अगर सुविधा नहीं मिल पाएगी तो हम और आप कैसे ये समझ पाएंगे कि बिहार के सुदूर इलाका, चाहे वो सीमांचल हो, चाहे वो मिथिलांचल हो, चाहे वो पूर्वांचल का भाग हो लाइक एज मोतिहारी एंड, चाहे दक्षिण बिहार का मगध का क्षेत्र हो, चाहे कैमूर का इलाका हो, चाहे जमुई और शेखपुरा, नालंदा, नवादा के किसान को कैसे मिल पाएगा। इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम लोग बैठे थे। सबसे ज्यादा किसान का क्या मुद्दा समस्या है? सबसे ज्यादा क्या है? मूल देखिए, किसानों की मूल समस्या है उनके उत्पादन का मूल्य नहीं मिलना और जल का प्रबंधन नहीं होना, वाटर मैनेजमेंट का बहुत अभाव है। और दूसरा चीज़ है कि कैश क्रॉप्स, पटना जिला जो ग्रामीण इलाका है इसमें कैश क्रॉप्स प्रोडक्ट कम है। जो हैं उन लोग किसान जो कर रहे थे उन लोग मूल्य नहीं मिलने के कारण उन लोगों ने बंद किया। फिर वो ट्रेडिशनल खेती की ओर चल रहे हैं, धान, गेहूँ, मक्का जो भी हो। चूँकि आप जानते हैं कि ये धान का कटोरा है बिहार का ये इलाका, और आप सब यह भी जानते हैं कि चीनी की बिहार की सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाली, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वाली चीनी बनाने वाली चीनी मिल, बिहटा चीनी मिल एक समय में हुआ करता था। आज चीनी मिलों बिक चुका है। आप सबके ही माध्यम से हम लोग सूचना मिली है। हम लोग चाहते हैं कि चीनी मिल की पुनर्स्थापना हो, किसानों के साथ न्याय हो। बहुत सारा किसान का खेत यहाँ बंजर हो गया, पानी नहीं मिल रहा है तो खेती नहीं कर पा रहा है। सबसे बड़ी समस्या अभी यही है। और जहाँ तक यूरिया, पोटास और जो भी उनके एलाइड जो भी फर्टिलाइजर्स है, वो एक तो किल्लत है, उनका ब्लैक बाजारी हो रहा है। सबसे ज़्यादा किसान ईमानदारी से अगर किसी तरह से अपने बेटी का शादी भी करने में उनको कठिनाई हो रही है। तो जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, एक तो प्रोडक्ट्स का मूल्य कम मिल रहा है, ऊपर से बिचौलिया, बाजार का बिचौलिया मामूली ज़मीन का रसीद अपडेट करवाने में जिसका 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया सरकारी दर होता है, प्रखंड में या बिचौलियों के माध्यम से उनको 2000, 3000, 5000 में प्रति एकड़ कागज का उनका रेवेन्यू सबमिट करने में, रिन्यूअल करवाने में लगता है। कहने को तो सुशासन बाबू ने कहा कि
कि हम ऑनलाइन सर्विसेज हम प्रदान कर रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। जब देखिए तो पोर्टल बंद पाया जा रहा है। बस किसानों को कठिनाई हो रही है कि उनका अभी उन्होंने एक तरह से जमीन हथियाने का काम बिहार सरकार ने सीमांत किसानों का जमीन हथियाने का काम किया है। उस पर भी कांग्रेस एक लंबी लड़ाई लड़ रही है और हम आगे इस लड़ाई को सदन तक हम लड़ेंगे और मजबूती से नियम में हम बदलाव लाएंगे। अभी सर्वे के नाम पर किसानों को ठगा जा रहा है, लूटा जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। 18 तारीख को राहुल गांधी पटना आ रहे हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्मानित पूर्व अध्यक्ष, हिंदुस्तान के युवाओं के धड़कन, हमारे नेता का आगमन दिनांक 28 जनवरी 2025 को बिहार के राजधानी और बिहार के कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में दिन के 1 बजे होना है। वो आएंगे, अपने कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श करेंगे और आगे आगामी जो चुनाव है 2025 विधानसभा चुनाव, उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ संविधान से संबंधित विषयों पर चर्चा करने के लिए पटना के बापू सभागार, गांधी मैदान बापू सभागार में भी वो आएंगे। वहाँ वो दलित, अल्पसंख्यक, ओबीसी और जो समाज के जो कटे हुए, प्रगति से कटे हुए लोग हैं, उनके साथ एक संवाद और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, वेरियस टाइप अलग अलग बिंदु पर काम करने वाले, अलग अलग राइट मोड में काम करने वाले एनजीओज के साथ मीटिंग करेंगे और एक बिहार में क्या समस्या है सर्वे से लेकर के, क्योंकि सर्वे कहने के लिए लोग कह रहा है लेकिन उसका आउटकम नहीं है। भाई आखिर सर्वे आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में पहला राज्य है सर्वे करने वाले, सर्वे किए तो क्या फीडबैक आया, और फीडबैक आया तो आप डिलीवरी सिस्टम क्या आपने रखा, क्या क्या समस्या आ रही है और समस्या का निराकरण के लिए आपने क्या क्या काम किया। एक भी लोग लाभान्वित नहीं हुए अभी तक। नीतीश कुमार ने सर्वे करवाया 2 साल पहले, हमारे राहुल जी इसी आवाज़ को उठा रहे हैं पूरे देश में कि हमको सर्वे करवाना है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी भागीदारी। राहुल जी का यही नारा है, हम लोग इसके लिए कृत संकल्पित हैं। लेकिन सवाल क्या है कि जिन राज्यों ने सर्वे करवा लिया, सर्वे का काम पूरा कर लिया, तो उनको सर्वे के कमीशन के पास उनको जो आउटकम है, जो जिनका जो अधिकार है वो अधिकार मिलना चाहिए। जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है उसको मिलना चाहिए, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, उस पर काम नहीं हो रहा है। ये दुर्भाग्य का विषय है।